तुम अभी वही पहले वाली प्रज्ञा हो। और ये जान के मुझे फिर से डर लगने लगा है कि मैं कहीं अभी को खो ना दूं। इसे ये सब कैसे पता? पहले से सब पता था ये या अभी पता चला? क्या सोच रही हो? यही ना कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मुझे पता नहीं तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मैं बस तुम्हें ऐसा ही होता है। जब कॉन्फिडेंस इंसान का साथ छोड़ देता है ना, तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। वेल, अभी जो मैं बोलने वाली हूँ उससे तो शायद तुम्हारे पाँव भी लड़खड़ाने लगे। मुझे तुम्हारा सच पता चल गया। यही सच कि तुम रॉनी को मेरे खिलाफ यूज कर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि रॉनी मर चुका है और वो मुझे भूत बन के डरा रहा है। मैं पागल होती जा रही थी और मैं शायद पागल हो भी जाती अगर मुझे तुम्हारा सच पता नहीं चलता। और वो सच ये है कि रॉनी मरा ही नहीं है, वो जिंदा है और तुम्हारा एक प्लान का हिस्सा है जिससे तुम मुझे फंसाना चाहती थी। शट अप तनु, जो बात प्रूव न कर सको वो बोलनी नहीं चाहिए। और जब तक बात पूरी ना हो तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर दोबारा बीच में टोका ना तो मुझे मारने की साजिश में कोर्ट ले जाऊंगी तुम्हें। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें वाकई में लगा कि मैं बिना किसी सबूत के तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी? वैसे तुमने जो ये सब कुछ प्लान किया ना, उससे मैं इतना तो सीख गई कि जब तक पाँव मजबूत ना हो ना, तब तक कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। ये रहा वो सबूत जिसे शायद देख के तुम पागल हो जाओ। ठीक है, आराम से देखो। अब भी तुम कहोगी कि तुम पहले वाली प्रज्ञा हो, या ये कहोगी कि तुम पहले वाली प्रज्ञा नहीं हो? पैसों की लालची हो, सेल्फिश हो, अभी में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? बोलो बोलो और अपनी वो हिटलर वाली एक्टिंग दिखाओ। क्योंकि मेरा मन तो बहुत है कि मैं ये वीडियो अभी को दिखा दूं। क्या करें, दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूं, क्योंकि अभी मेरा था और मेरा रहेगा। ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है जो हमेशा सपना ही रहेगा। तुम किसी और के बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश कर रही हो, अपनी नाजायज हरकत को इनके प्यार की आड़ में छुपाना चाहती हो। मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे इस झूठ को सच मानकर इन्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारे इस झूठ की वजह से इनका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब शायद इन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूंगी तो एक बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, एक बच्चे को उसके पिता का नाम नहीं मिलेगा, एक बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उस बच्चे की आड़ में तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही। जिस दिन मुझे तुम्हारी इस सच्चाई का पता चला था ना, मन तो कर रहा था कि उसी दिन सबको सच बता दूं और तुम्हें धक्के मार के उस घर से बाहर निकलवा दूं। सबसे पहले जाकर इन्हें तुम्हारा सच बताऊं, और सिर्फ उस घर के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम कर दूं। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं अकेली थी और तुम सब बहुत सारे। तुम जैसे कई लोग उस घर को दीमक बनकर अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे, और मैं उस घर की सफाई एक दिन में नहीं कर सकती। इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया। तुम सब की सच्चाई एक एक करके सामने लाई। मानती हूँ ये सब करने के लिए मुझे बदलना पड़ा, मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, गलत काम करने पड़े, हर किसी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, यहाँ तक कि अपने परिवार को अपना दुश्मन बना लिया मैंने। लेकिन कहते हैं अमृत पाने के लिए जहर पीना पड़ता है, इसलिए बुराई को खत्म करने के लिए मैंने बुराई को अपना लिया। क्योंकि कभी कभी गलत रास्ते आपको सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। हाँ, मैं नहीं हूँ पहले वाली प्रज्ञा, क्योंकि ये प्रज्ञा अपना प्यार सैक्रिफाइस करने नहीं, अपना प्यार वापस पाने आई है, जो मेरा हक, मेरा पति सिर्फ मेरा, जो कि आज की तारीख में 2 कदम दूर है मुझसे। तुम बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ तक आना मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था।
यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने सबसे पहले तुम्हारे ग्रुप में से राज भैया को निकाला, फिर आलिया की सच्चाई सामने लाई, उसे घर से बाहर निकाला। अब तुम्हारी बारी है। खैर, अच्छा है हम दोनों की सच्चाई एक साथ सामने आ गई। अब मैं तुमसे खुलकर बात तो कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। जब हार सामने नजर आ रही हो ना, तो अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए, तकलीफ कम होती है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। तुम चुपचाप अपना सामान पैक करके उस घर से बाहर चली जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कोई कहानी बना दूंगी। और तुम फिक्र मत करना। तुम्हारे जाने के बाद ट्रस्ट मी, मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी ना कि तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये भूल जाएंगे कि इनकी जिंदगी में तनु नाम की कोई लड़की थी भी। कुछ कहानियां दुश्मनी से शुरू होकर दोस्ती पे खत्म होती, कुछ नफरत से शुरू होकर प्यार पर खत्म होती। मेरी और इनकी कहानी हमारी शादी से शुरू हुई थी और अब हमारे मिलन पर खत्म हो गई। अगर इस कहानी में तुमने अपने मेलोड्रामा से कोई भी ट्विस्ट लाने की कोशिश की तो क्लाइमैक्स से पहले तुम्हारा दी एंड लिख दूंगी। याद रखो। मुझे भला बुरा कहने से पहले खुद की शक्ल आईने में देख लो। तुम कोई दूध की धूली नहीं हो। हर जगह हर वक्त तुमने भी झूठ बोला है। अभी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। पहले ये कह रही थी कि मैं अपने पति को बर्बाद करने आई हूँ, और फिर कह रही हूँ मुझे अपना प्यार, अपना पति वापस चाहिए। हाँ मैंने झूठ बोला, पर कम से कम मैं अपने झूठ पे कायम तो हूँ। पर तुम्हारा सच क्या और झूठ क्या समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम पे भरोसा करना चाहिए था या आप भरोसा करना चाहिए। तुम ही ने मुझसे कहा कि मैं अभी को डिवोर्स देके अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हूँ। मैं तो शुरू से यही चाहती थी, बस मौके का इंतजार कर रही थी। जब मुझे मौका मिला तो उन पेपर्स पे मैंने आपके सिग्नेचर्स ले लिए। मेरे बिजनेस पे तो तुम्हारी शादी का भी असर पड़ेगा, लेकिन सैडली मैं तुम्हारी शादी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। तुम्हारे पेट में इनका बच्चा जो है। मैंने तब भी तुम पे भरोसा किया था, और तब भी भरोसा किया था जब तुम मेरी कॉन्सर्ट से पहले हेल्प करना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम्हें अभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ मेरी मदद करना चाहती हो। पर मैं गलत। तुम मुझे और अभी को अलग करना चाहती हो। तो प्यार करने वालों को अलग करना चाहती हो तुम। हम दोनों एक पवित्र बंधन में बंधने वाले, हम दोनों को अलग करना चाहती हो तुम। तुमने मेरे पति को मुझसे छीना। मैं तुम्हें हौसले इतने मत बढ़ाओ कि संभाले न संभले। हौसला सच्चाई से आता है और तुम तो सर से लेकर पांव तक झूठ में लिपटी हुई। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? अपनी जिद और नाजायज ख्वाहिशों को प्यार का नाम मत दो। किस रिश्ते की बात कर रही हो? उस रिश्ते को पवित्र कह रही हो जिसमें तुम इनसे प्यार करती हो, लेकिन इनके पीठ पीछे किसी और को चाहती हो। किसी और के बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश कर रही हो। इतना ही नहीं, किसी और से प्यार करती हो, उसके बच्चे के साथ इनसे शादी करना चाहती हो। शर्म तो छोड़ो, तुम शर्मिंदगी की हर हद पार कर चुकी हो तनु। शादी में अपनी खुशी नहीं, एक दूसरे की खुशी देखते हैं तनु। और ये बात तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम तो किसी रिश्ते में भरोसा नहीं करती।
तुम तो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो अपने स्वार्थ के लिए तनु। तुम अपने पति को क्या खुशी दो? और तुम मुझे आईना देखने के लिए कह रही हो? तुम कह रही हो तुमने जो कुछ किया मैंने वो सब किया, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तनु, फर्क है हमारे प्यार में। वो प्यार जो मैं इनसे करती हूँ, जिसमें कोई जिद या स्वार्थ नहीं छुपा। और तुम नहीं समझोगी ये, क्योंकि तुम्हें तो बस वो धोखा और झूठ नजर आ रहा है ना। उसके पीछे वो सब नजर नहीं आ रहा जो मैं हर रोज सहती हूँ। तुम्हें बस यही पता है कि मैंने हर किसी से झूठ बोला। तुमने वो नहीं देखा जो मैं कमरे के अंदर हर रोज रोती थी। मेरे पास दुनिया भर की दौलत थी लेकिन किसी का प्यार नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी तनु। मेरा हर एक अपना मेरा दुश्मन बन गया था। सब मुझसे नफरत कर रहे थे। खैर मैं हर किसी की नफरत सह ली थी, लेकिन जिससे मैं जान से ज्यादा प्यार करती थी उसकी नफरत कैसे सहूं? मैंने अपने प्यार को पाने के लिए उनकी भी नफरत सही। अपने पति के लिए, अपनी शादी निभाने के लिए अपने पति को अपना दुश्मन बना लिया। और ये सब करने की हिम्मत थी मुझ में, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा रिश्ता पवित्र। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, कितना पवित्र है तुम्हारा ये रिश्ता? कितने सैक्रिफाइसेस किए तुमने अपने प्यार के लिए? क्या हुआ? अब जवाब नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हर एक रिश्ता जरूरत पूरा करने का एक जरिया है। हर रिश्ते में कोई ना कोई मतलब छुपा है। यहाँ तक कि तुम अपने फायदे के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो। जो अपने बच्चे की सगी नहीं हो सकती वो किसी और की सगी क्या होगी? आज तुम इनसे झूठ बोल रही हो, जिंदगी भर अपने बच्चे से झूठ बोलोगी तुम। आईना मुझे नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत है कि तुम खुद की शक्ल देखने के लायक नहीं होता ना। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने उन्हें अपना पति मत बोलना, क्योंकि आज तक ये सब सुनना मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब जब तुम मेरी सच्चाई जानती हो ना, मैं तुम्हारे मुंह से इनका नाम तक नहीं सुनना चाहती। और किस हद से तुम इन्हें अपना पति कहती हो? आप तब किसी को अपना पति कहते हैं जब उसके नाम का कुमकुम आपकी मांग में होता है, के हाथ से पहनाया हुआ मंगलसूत्र आपके गले में होता है, और ये हक उन्होंने मुझे दिया है। ये सिर्फ सुहाग की निशानियां नहीं होती, इन निशानियों में वो ताकत होती है कि आप चाहकर भी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इन दोनों निशानियों में वो ताकत होती है कि कोई बुरी बला आपके रिश्ते पर बुरी नजर ना डाल सके। और अब से मैं अपना मंगलसूत्र और कुमकुम दोनों पहनूंगी, क्योंकि मैं इनकी पत्नी थी, हूँ और रहूंगी। और तुम सिर्फ इनकी दुश्मन थी हो और हमेशा। बहुत बोल लिया तुमने। ये अपना कुमकुम और सिंदूर और ये मंगलसूत्र का भाषण जाके किसी और को देना। तुम्हें क्या लगता है ये पहन के तुम उसे वापस पालोगी? अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। तुम करती होगी अभी से प्यार, लेकिन अभी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जितनी मर्जी हो अभी को सच सुनो, कहानियां बना के सुनाओ, पर तुम अभी को मेरे अगेंस्ट नहीं कर सकती। और अब तो मुझे तुम्हारा प्लान भी पता चल चुका है, तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी, सब कुछ। तो अब मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट अब तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका है, क्योंकि तुमने जो प्लान शुरू किया था अभी को पाने के लिए, उसे खत्म मैं करूंगी। तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें मैं हरा के रहूंगी। रियली? तुम्हें लगता है मैं यूं ही जाकर तुम्हारी सच्चाई इन्हें बता दूंगी? अगर मुझे वाकई तुम्हारी सच्चाई ही नहीं बतानी होती, मैं कब का बता देती। इतना इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारी असलियत नहीं, तुम्हारी असलियत का सबूत लेकर जा रही हूँ इनके सामने, जैसे तुम लेकर आई हो ना मेरी असलियत का सबूत।
बस फर्क है तो इंटेंशंस का। कौन क्या पाने के लिए और कौन क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। और मुझे इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है तनु, क्योंकि उस वीडियो में तो तुम खुद अपनी पूरी कहानी अनसेंसर्ड इनको सुना रही हो। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे मुंह से ये सुनेंगे तो इन पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तनु, शतरंज में जब राजा चारों तरफ से घिर जाए ना, तो दुश्मन की जीत और बड़ी हो जाती। और तुम घिर चुकी हो तनु। चेक मेट। माफ कर देना यार। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे यार बहुत अच्छा हो गया जो तुम मिल गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। प्रज्ञा अरोरा जी का तो नाम सुना होगा ना तुम? उनका एक पीए है, रॉनी नाम है उसका, यहीं कहीं रहता है। बस उसी को ढूंढ रहा था, कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। क्या काम है उससे? अरे यार तुम छोड़ो, क्या काम है उसके साथ, तुम अपना काम संभालो। जानते हो ना उसे? जानता हूँ ना। जरा बुला लो ना प्लीज। एक मिनट रुकिए, मैं बुलाता हूँ उसे। पुनीत, संदेश, राकेश। यार ये संदेश, पुनीत, रॉनी नाम है उसका। तुम्हें क्या लगा तुम रोनी का नाम ले और हम उसे बुला देंगे यहाँ पे? अभी अभी तो पैसे लिए तुमने इंफॉर्मेशन के। पैसे? कौन से पैसे? दारू पी के आया क्या यहाँ पे? सीधा सीधा बताओ वरना। शकल से तो पढ़े लिखे समझदार लगते हो, कपड़े बड़े महंगे पहने हो। अब कपड़े खराब करने या चेहरा? अरे क्या बात कर रहे हो यार, ना कपड़े ना चेहरा। अब इतने दूर से आया हूँ, दोस्त है अपना रॉनी, उसका हालचाल तो पूछने दो यार। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चलो निकलो यहाँ से। ओके ओके ओके, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दादी, यहाँ पर आकर ना सर हल्का हो गया। तेरा सर और भी हल्का हो जाएगा जब तू मुझे अपनी सारी परेशानियां बता देगा। अरे दादी कोई फायदा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रॉब्लम का नाम है मोगैम्बो। जब से वो मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी लाइफ की तो वाट ही लग गई है दादी। मेरी सारी प्रॉपर्टीज उसने ले ली, मेरे सारे पैसे उसने ले लिए, और बदले में क्या दिया? दुनिया भर के प्रॉब्लम। क्या नहीं किया है दादी उसने? ना चैन से सोने देती है, ना सुकून से बैठने देती है, ना किसी से बात करने देती है, ना गाना गाने देती है। अरे मेरा सब कुछ ले लिया उसने, अब क्या मेरी जान भी लेना चाहती है क्या? बेटा अब तूने मुझे बता दिया है ना, अब देख मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। अरे रहने दो दादी, वो मोगैम्बो है मोगैम्बो, वो थोड़ी ना आपकी बात मानने वाली है। मेरी बात नहीं मानती तो क्या ना माने, अपनी माँ की तो मानेगी ना। हाँ क्या बोल रही हो दादी? सरला आंटी खुद कुछ बोल नहीं पा रही, वो क्या कुछ बोलेंगी? और उसकी चिंता तू मत कर, वो बोल नहीं सकती तो क्या। अरे आजकल उसके हाथ पांव तो हिल रहे हैं ना। कहीं आप उसे मार तो नहीं पड़वाने वाली है ना? जरूरत पड़ेगी तो मार भी पड़वाऊंगी। क्या हुआ, उसको मार पड़ेगी, तुझे तो कोई परेशानी नहीं ना? ऐसी बात करो रे दादी, इनफैक्ट मैं तो बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप उसे 10, 15, 20 छापड़ और पड़वा दीजिए। हाँ फिर तो ठीक है, तू जितना मर्जी छुपा ले, पर मैं जानती हूँ प्रज्ञा को जरा भी चोट लगे तो तकलीफ तुझे ही होती है। बस कुछ देर और फिर तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। बहुत हो गई आमने सामने बात, अब जो भी बात होगी इनके सामने हो। हाँ तो कहो ना,
मैं नहीं तुमसे डरती हूँ, ना ही तुम्हारे इस भगवान से। डरती तो तुम भूत से भी नहीं थी, लेकिन जब मन में चोर हो और चोरी पकड़े जाने का डर हो ना, तो भूत और भगवान से क्या अपनी परछाई से डर लगने लगता है। ओके फाइन, मैंने मान लिया कि तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा तेज, ये भी मान लिया कि इस प्लानिंग में तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। पलड़ा भी तुम्हारा ही ज्यादा भारी है, क्योंकि तुम्हें मेरा सच जो पता है, तुम्हारे पास सबूत भी है। पर यू नो व्हाट प्रज्ञा, मेरी जड़ें काटने के चक्कर में तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मेरी असलियत सामने लाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी ही असलियत चेंज कर दी। तुम्हें एक नेगेटिव रोल प्ले करना पड़ा, एक स्वार्थी, लालची, पत्थर दिल इंसान बनना पड़ा तुम्हें। मेरी अभी से शादी करवाने के चक्कर में तुमने अभी के दिल में ही नफरत पैदा कर दी। पर तुम एक बात भूल गए, जैसे ही वक्त के साथ साथ प्यार बढ़ता है, वैसे ही वक्त के साथ साथ नफरत भी बढ़ जाती है। अभी के दिल में जो तुम्हारे लिए बचा कुचा प्यार था ना, तुमने तो वो भी खत्म कर दिया। तो अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? जो कहानियां नफरत से शुरू होती है ना, वो अक्सर प्यार पर ही खत्म होती है। मैं जानती हूँ कि जब हमारी शादी हुई तब वो मुझसे बहुत नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे वही नफरत प्यार में बदल गया, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और प्यार भले ही इतना सा क्यों ना हो, उसे बढ़ने में वक्त नहीं लगता, बशर्ते वो प्यार सच्चा हो, क्योंकि मेरा प्यार है